अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। तजवीद सीरीज अर्रैहान में मैं आपका खैर मकदम करती हूँ। तो आइए देखते हैं आज हम सबक नंबर 10 में तजवीद का कौन सा कायदा और मखरज सीखते हैं। आज हमारा जो तजवीद का पहला हिस्सा है उसमें हम कायदा नंबर 9 करेंगे। और ये जो हमारे पिछला सिलसिला चलता आ रहा है तफखीम या तरकीक, पुर या मोटे या बारीक पढ़े जाने वाले हरूफ का जो हमने कायदा शुरू किया था उसका ये 5वां हिस्सा है। तो चलें देखते हैं। आज हम इसमें हर्फ रा के कायदे करेंगे। हर्फ रा के 2 कायदे हैं। एक, जब रा मुतहरिक हो, जब उसके ऊपर जबर पेश हो, और एक है जब रा साकिन हो, जब उस पे कोई हरकत ना हो। तो देखते हैं रा मुतहरिक का क्या मतलब है। रा मुतहरिक जब बोला जाता है या होता है कुरान में तो उसके ऊपर जो है जेर होगी या जेर की तनवीन होगी, या उसके ऊपर जबर होगी, जबर की तनवीन होगी, पेश होगी या फिर पेश की तनवीन होगी। तो ये जो है ये सब हरकत हैं। अब इन हरकत में से कुछ हरकत ऐसी हैं जब वो रा पर आएंगी तो रा बारीक पढ़ी जाएगी, और कुछ हरकत जब आएंगी तो रा जो है वो मोटी पढ़ी जाएगी। तो पहले देखते हैं, जब रा पर जेर हो या रा पर 2 जेर की तनवीन हो तो उस रा को हम बारीक पढ़ते हैं, उस रा को हम तरकीक पढ़ते हैं। और अगर रा पर फतहा हो यानी जबर हो, या जबर की तनवीन हो, या उसके ऊपर पेश हो या पेश की तनवीन हो, तो फिर भी हम उस रा को कैसे पढ़ेंगे? बारीक पढ़ेंगे? नहीं, उस रा को हम तफखीम यानी पुर और मोटा पढ़ेंगे। तो इस कायदे को, ये बहुत ही बुनियादी कायदा है, इसको आपने याद रखना है कि रा पर जब जेर या जेर की तनवीन हो तो वो बारीक पढ़ी जाएगी, और जब रा पर जबर की तनवीन, पेश की तनवीन होगी तो रा मोटी पढ़ी जाएगी, पुर पढ़ी जाएगी। देखते हैं रा जो है उसका कायदा। अब जरा हम रा की तरफ से देखते हैं। रा जो है मोटा और बारीक होने के लिए किसको देखता है? रा अपने ऊपर देखता है। रा जो है वो अपने आगे या पीछे आने वाले हर्फ को नहीं देखेगा, बल्कि वो अपने ऊपर आने वाली हरकत को देखेगा। पहले जो हमने लाम के कायदे पढ़े, अलिफ का कायदे पढ़े, तो उसमें हमने ये देखा कि लाम और अलिफ के जो उसमें कायदा था उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने पढ़ा था कि या तो आगे देखा जाता है या अपने से पीछे। जैसे गुन्ना में जो था हमने क्या देखा था कि जो हर्फ है वो क्या देखा जाता है? गुन्ना के बाद आने वाला हर्फ, नून साकिन के बाद में आने वाला हर्फ। और जब हमने पढ़ा था लफ्जुल जलाला लाम कब मोटा और बारीक पढ़ा जाता है? जब उससे पहले वाले हर्फ पर जेर या जबर या पेश हो, उसके मुताबिक पढ़ा जाता है। लेकिन जो रा है ये आगे पीछे नहीं देखता है, ये अपने ऊपर देखता है, और ये देखता है कि मेरे ऊपर कौन सी हरकत है। तो अगर रा जो है वो देखेगा मेरे पर कौन सी हरकत है, और ये नहीं देखेगा कि कौन सा हर्फ है मेरे आगे पीछे। ठीक है,
तो जब वो देखेगा कि जो आने वाली हरकत है वो जे ज़बर पेश में से जो भी होगी उसके मुताबिक मोटा और बारीक पढ़ा जाएगा। इतनी बात समझ में आई आपके? क्या होगा? जो रा है वो अपने आप को देखेगा, हरकत होगी उसको देखेगा, आगे पीछे नहीं देखेगा। ये देखिए अपने आप को देखा उसने। अगर रा पर ज़बर और पेश होगी तो क्या होगा? रा मोटा पढ़ा जाएगा। और अगर रा पर ज़ेर होगी तो रा बारीक पढ़ा जाएगा। बहुत ही सिंपल कायदा है, बहुत सादा कायदा है। इसको आपने बहुत मुश्किल नहीं बनाना। बस जिस तरह से आपको बताया जाता है आप उसी तरह उसी अ, जो कहते हैं ना उसी में रहेंगे तो सही रहेगा। लेकिन अगर आप इधर-उधर सोचेंगे और मिक्स करेंगे तो ये आपके लिए मुश्किल पैदा करेगा। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादा है। ज़बर पेश होगा तो रा को मोटा पढ़ देंगे, ज़ेर होगा तो रा को बारीक पढ़ देंगे, है ना? छोटा-सा प्यारा-सा सिंपल-सा कायदा। एक दफ़ा फिर इसको रिपीट कर लेते हैं। रा मुतहर्रिक या मुतहर्रिका जो है अरबिक में बोलते हैं, तो रा मुतहर्रिक यानी जब रा पे ज़े ज़बर पेश होगी तो रा क्या देखेगा? हम चलिए अपनी तरफ से सोच लेते हैं, रा को देखेंगे। तो रा पर अगर ज़बर पेश हुई तो क्या होगा? मुफ़ख्ख़म मोटा पुर पढ़ देंगे रा को। जैसे शराबन रा शराबन। और अगर रा पे पेश होगी तो हम रा को भी फिर भी मोटा पढ़ देंगे, पुर पढ़ देंगे। रुबा रुबा रुबा। अब रा मुफ़ख्ख़म यानी मोटे रा की कुछ मिसालें देखते हैं। रा पे जब फतहा होगा तो उसको कैसे पढ़ेंगे? मोटा पुर शराबन शराबन। और अगर उस पे दम्मा होगा तो कैसे पढ़ेंगे? रुबा 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 रु रु रुबा। इसको हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे रू रू रू। वैसे तो दम्मा जब होता है तो खुद ही मोटा हो जाता है। लेकिन जैसे शरा रा इसको हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे शरा शराबन शरा शराबन। रा रा मोटा नहीं है। रा पीछे से जुबान उठाई जाएगी। रा शराबन। फिर एक और मिसाल देख लेते हैं रा पे फतहा की जबर की। रब्बिका रब्बिका। रा मुतहरिक को जब हम देखेंगे रा पर जेर होगी तो क्या होगा? रा बारीक पढ़ी जाएगी। सिंपल है ना? बहुत सिंपल, बहुत सादा। तो देखते हैं रा पे जब जेर है तो उसकी एक मिसाल चेक करते हैं। रिजालन रिजालन। री री बारीक पढ़ी जाएगी। रिजालन। फिर जब रा पे जेर होगी तो कैसे पढ़ेंगे? दूसरी मिसाल लिनुखरिजा लिनुखरिजा लिनुखरिजा। इजी। इसमें तो हमें ज्यादा जो है वो मुशक्कत नहीं करनी पड़ती, ज्यादा हमें पढ़ना नहीं पड़ता, ज्यादा उसमें तवज्जो करनी नहीं पड़ती। तो देखिए अब रा मुरक्कक यानी रा बारीकी। चंद और मिसालें और पिछली मिसाल को भी उसमें हम थोड़ी सी रिपीट कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं। रिजालन लिनुखरिजा लिनुखरिजा अल करीमी अल करीम अल करीम। री री री। तो याद रखें कि अल्लाह लफ्जुल जलाला और रा के लिए हमने क्या देखा था? सब जो है इन सब के लिए हम क्या देखते हैं? हरकत को देखते हैं। फतहा दम्मा कसरा जबर पेश और जेर देखी जाती है। ठीक है।
یہ ہم نے یاد رکھنا ہے. تھوڑی سی مثال دیکھ لیتے ہیں اس میں. قرآن مجید میں سورۃ الناس میں دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل اعوذ بربی. ربی یہ ربی نہیں ہوگا، ربی ربی باریک ہے، ربی ربی. اور آیت نمبر 4 میں ہے من شری. من شری شری یہ باریک ہے اور اس میں ہمیں کچھ بھی زیادہ محنت نہیں لگتی. اور آیت نمبر 5 میں ہے فی صدورن. صدورن کیا ہے یہاں پر؟ فی صدورن. ری ری یہاں پر بھی ہمارے پاس را میں کیا ہے؟ زیر ہے، تو یہاں بھی یہ باریک پڑی جائے گی. تو یہ تھے ہمارے را کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ. انشاءاللہ تعالی باذن اللہ 2 اور قاعدے ہم جو ہیں وہ اگلے 2 پروگراموں میں پڑھیں گے. اب چلتے ہیں ہم اپنے دوسرے حصے کی طرف جو کہ ہے مخارج کا حصہ. اور آج ہم جو ہے مخارج میں پڑھیں گے مخرج نمبر 4 ہونٹ الشفتان. ہم نے شروع کیا تھا، آج ہم اس کا دوسرا اور آخری حصہ کر لیں گے. چلیں ایک ریویژن کرتے ہیں اپنی ٹرین کے ساتھ. مخارج کی ٹرین جو ہے ہماری اس میں 5 ڈبے ہیں، 5 بوگیاں ہیں. جس طرح سے کہ مخارج مین مخارج جو ہیں 5 بڑے مخارج جو ہیں مخارج عامہ انہیں بولا جاتا ہے، 5 ہیں. کون کون سے ہیں؟ الجوف اردو میں اسے کہا جاتا ہے منہ کا خالی حصہ. پھر ہے الحلق، منہ کا خالی حصہ جو ہے اس کا ایک مخرج ہے، بس ایک ہی جگہ ہے اس میں جہاں سے 3 حروف کے نکلتے ہیں. اور وہ 3 حروف کون سے ہیں؟ حروف المد. اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم دیکھتے ہیں الحلق. الحلق جو ہے وہ گلے کو کہتے ہیں اور گلے میں جو ہے 3 مخارج ہیں اور 3 مخارج میں سے ایک ایک مخرج میں سے 2 حروف نکلتے ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. پھر اس کے بعد جو ہے اللسان زبان. زبان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے 10 مخارج ہیں اور اس میں سے 18 جو ہیں وہ حروف نکلتے ہیں. پھر آتا ہے چوتھے نمبر پر الشفتین یا الشفتان. تو یہ 2 ہونٹوں کو کہا جاتا ہے. 2 ہونٹ ہیں، 2 مخرج ہیں، اوپر کا نیچے کا ہونٹ، اور ان دونوں میں سے جو ہے وہ 4 حروف نکلتے ہیں. پھر ہم نے پڑھا تھا 5واں جو ہمارا مخرج تھا الخیشوم، ناک کا بانسا یا ناک کا خالی حصہ، ناک کی خالی جگہ. تو وہاں سے ہم نے پڑھا تھا کہ غنہ کی صفت جو ہے وہ نکلتی ہے. تو ہم نے کیا کیا تھا؟ ہم نے کیا کیا کر لیا؟ ناک کا بانسا الخیشوم کر لیا، اس کا مخرج جان لیا. الجوف منہ کا خالی حصہ اس کو جان لیا، اس میں سے جو حروف مدیہ نکلتے ہیں وہ پڑھ لیے، جان لیے. پھر ہم نے گلا جو تھا اس کو پڑھ لیا، اس کے 3 مخارج جان لیے، اور پھر اس کے 6 حروف کو بھی ہم نے دیکھا، پڑھا اور قرآن میں بھی جانا. اب جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں اپنا کون سا؟ 2 ہونٹ والا مخرج الشفتین. اس میں بھی ہم نے 2 تو حروف کر لیے تھے، اب 2 حروف ہم انشاءاللہ و تعالی باذن اللہ آج کریں گے. تو 2 ہونٹوں میں سے 4 حروف نکلتے ہیں، فا، واو، میم اور با.
तो फा और मीम हमने कर लिया था अपने पिछले प्रोग्राम में, जान लिया था। आज हम करेंगे वाव और बा का मखरज। सबसे पहले देखते हैं बा का मखरज। बा का मखरज जो है वो बा दोनों होंठों को मिलाने से अदा होता है। मीम भी दो होंठों को मिलाने से अदा हुआ था, आपको याद है? तो बा भी दोनों होंठों को मिलाने से अदा होता है। अलबत्ता मीम की निस्बत बा की अदायगी में होंठ ज्यादा मजबूती से बंद होंगे। आप देखिए यहाँ पर जो नीला रंग है ये बताता है कि जो प्रेशर है, जो जोर है, वो ज्यादा अगले हिस्से पे होगा। बा बा कहिए अब तो आप महसूस करेंगे कि जो प्रेशर है, जो जोर है, वो जो नीला एरिया यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर पड़ता है जब हम दो होंठों को मिलाते हैं। बा की मिसालें देख लेते हैं। वस्साहिबी बिल जंबी, वस्साहिबी, साहिबी, बीबी, दोनों चीजें क्लियर, दोनों बा क्लियर हों। वस्साहिबी बिल जंबी, اذهب بكتابي، اذهب بكتابي، اضرب بعصاك، اضرب بعصاك। तो ये बा की मिसालें हैं। इस तरह से बा जो है वो पढ़ते हैं और वो आता है कुरान मजीद में। बा को अदा करने में जो हम गलतियां करते हैं वो क्या है उसके हम बाज़ औक़ात तो हमें इसका मखरज तो पता है, अल्हम्दुलिल्लाह हम बा को इस्तेमाल करते हैं अपने रोजमर्रा की बोलचाल में। लेकिन जब ये मिल के आता है कुरान मजीद में दूसरे हरूफ के साथ में, तो हम उसमें थोड़ी बहुत गलतियां कर जाते हैं। तो एक तो गलती ये करते हैं कि हम दो मुतहरिक बा को जो है वो मिला देते हैं, जो कि गलत है। तो पहली गलती क्या करते हैं? दो मुतहरिक बा को मिलाना या मुदगम करना। सबब, सबबन, सबबन, सबबन को सबबन, सबबन पढ़ना गलत है। सबबन ये क्या है? सबबन, बबन, बबन। तो सबबन, सबबन नहीं पढ़ना, सबबन। फिर दूसरी गलती क्या करते हैं हम लोग? फा के साथ मिलाना, उसको क्या पढ़ देते हैं? फा पढ़ देते हैं। وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ। देखें, ताजब, ताजब है तो क्या कैसे पढ़ लेते हैं? ताजब फाजबुन, जो कि गलत है। कैसे पढ़ना चाहिए? وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ। ओके। अब जो है तीसरी गलती जो हम इसमें करते हैं, अगर इसके बाद मोटा हर्फ हो तो इसको भी मोटा पढ़ जाते हैं। कैसे? वल अस्बाती, वल अस्बाती, बा, बा, बा नहीं है, ये क्या है? बा। बा जो है वो कौन से हरूफ में से है? बारीक हरूफ में से है ना, गुस्सा दाख्तिन क़िद में से नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जब ये हैवी जो भारी लेटर्स के साथ में आ जाता है तो हम इसको भी भारी पड़ जाते हैं। वल अस्बाती, बाती, बाती नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है? वल अस्बाती, बाती, बाती, बा लाइट है, बाती, बा, बा हैवी है। वल अस्बाती। अब तक करते हैं हम इंशाल्लाह वाव का मखरज। वाव जो है, एक हमने इसका मखरज कहाँ पढ़ा था? अलजौफ। वहां पर इसका मखरज किस हैसियत से पढ़ा था वाव का? मद की हैसियत से, कि जब वाव साकिन से पहले
पेश होती है तो वो मद बनती है और उसको खींच के पढ़ा जाता है। ऊ, बू, तो ये जो आवाज है मद की, ये अल जौफ जो है वो उससे निकलती है। तो उसका जो मखरिज है वो क्या है? अल जौफ किसका मखरिज है? वाव का, मदिया का। वाव मदिया, वाव मद का मखरिज है। लेकिन इसका अपना वाव का मखरिज भी है, जो कि क्या है? होंठ। कौन से होंठ? दोनों होंठ। और कैसे निकाला जाता है? वाव गैर मदिया होंठों को गोल करने से अदा होता है। इस तरह के होंठ के मुकम्मल तौर पर बंद ना हो। कैसे? देखिए, ये यहाँ पर बताया गया है। होंठों को गोल करें और बीच में थोड़ी सी गोल राउंड की जगह बनाएं, जैसे एक गड्ढा होता है ना छोटा सा, उस तरह। तो उससे वाव अदा होता है, होंठों को गोल करने से। जब भी आप वाव पढ़ें, और साथ में ये भी बताती चलूं कि जब वाव और पेश हम पढ़ते हैं कुरान मजीद में, तो हमने क्या करना है? अपने होंठों को गोल करना है, गोल करके फिर पढ़ना है। ये देखिए, जब आप होंठों को गोल करते हैं, ऊ ऊ, तो आपका प्रेशर, आपके जो होंठ हैं वो किनारों से तो मिलते हैं लेकिन बीच में नहीं, बीच में गैप है, फासला है। और होंठों की गोलाई जैसे है, छोटा सा गोल हम उसमें वो गड्ढा सा पैदा करते हैं, जिससे ऊ बहुत ज्यादा नहीं कि होंठ बाहर ही निकल आए। ऊ ऊ, इस तरह से जो है वो वाव का जो है लफ्ज वो अदा होते हैं। जिन लफ्जों में भी जो है वो वाव आता है, हमने अपने होंठों को गोल कर लेना है फौरन। चलें वाव की मिसालें देखते हैं। गैन जो है, कौन सा हर्फ है? मोटे हरूफ में से है। और इनमें से कोई है मोटा हर्फ? नहीं है ना। तो हम गैन को कैसे पढ़ेंगे? थोड़ा मोटा पढ़ेंगे। गुदुव्वं व अशिय्या, गुदुव्वं व अशिय्या, وأورثنا وأورثنا أو وزنوهم أو وزنوهم। पहली गलती जो हम करते हैं वो है होंठों को बहुत ज्यादा गोल करना, या अगर इस पर तशदीद यानी शद्दा हो तो होंठों को पीछे कर लेना। देखें इसकी मिसाल। बिलगुदुव्वी वी, हम क्या करते हैं? हर हाल में होंठों को गोल रखना है, नंबर 1। नंबर 2, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि होंठों को बहुत ज्यादा बाहर ना निकालें। बिलगुदु, बिलगुदुव्वी, फिर देन जो है वो वाव में एक हवा का अंसर आ जाता है जो नहीं आना चाहिए। सही कैसे पढ़ते हैं? बिलगुदुव्वी वल असाल, बिलगुदुव्वी, छोटा सा वाव, छोटा सा जो है वो राउंड फेस होंठ करना है। बिलगुदुव्वी वल असाल। और दूसरी गलती क्या करते हैं इसमें? इसको मोटा अदा करना, अगर इसके साथ मोटा हर्फ आए। ये क्या है? वदाअतहा, वदा वदा वदा, क्या है? वदा। और कैसे पढ़ते हैं? वो दो, ये गलत है। वदाअतहा, वदाअतहा गलत। कैसे पढ़ना है? वदा वदा, वदाअतहा, वदाअतहा। वल्लाहु, सही कैसे पढ़ते हैं? वल्लाहु। और गलत कैसे पढ़ेंगे? वल्लाहु, वो नहीं करना, वाह। वल्लाहु, वल्लाहु। ठीक है, तो उम्मीद है आपने आज मखरिज से भी जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, और अपने जहन में रखें। और जो कायदा हमने आज रा का किया, उसको भी आपने जहन में रखना है। और जो भी आप तिलावत करें, जिस भी आप सफ़े पे हों कुरान मजीद के, आपने उसमें रा के कायदे को
اچھی طرح سے دیکھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے تاکہ آپ کے لیے وہ آگے جا کے مشکل نہ ہو اور آپ اس کو دیکھتے ہی جان لیں۔ اور پھر آج ہم نے جو مخرج پڑھے ہیں با اور واؤ کے، اس میں واؤ کو جو ہے ہم نے منہ کو ہمیشہ تھوڑا سا گول کر کے پڑھنا ہے، یاد رکھنا ہے اس چیز کو۔ جزاک اللہ خیر۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.